आपके साथ हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सड़क निर्माण के दौरान डांबर गिरने से एक ही परिवार के 3 झुलसे। परिवार के सदस्य टेम्पो से जा रहे थे रामपुरा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां जारी। अलवर में कटी घाटी से होगी शुरुआत। ब्राह्मण समाज नगर परिषद भिवाड़ी चेयरमैन से मिला। विकास कार्य शुरू करवाने की पुरजोर मांग की। पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपर ने एक व्यक्ति को कुचला। मौके पर हुई मौत। डंपर ने कई वाहनों को भारी टक्कर। भाजपा की प्रदेश में चल रही जन आक्रोश यात्रा की आज तिजारा विधानसभा में 7वें दिन की शुरुआत आर्य समाज मंदिर इरसोदा से हुई। यात्रा के विधानसभा संयोजक हर्ष यादव ने बताया कि आज की यात्रा शंकरपुर, मुंडाना, भोजवास, जलालपुर, माजरा पीपली, लुहादिरा, बिरामपुर, रूपबास, सरहेड़ा, रहमतनगर, लपला, पलासली, बाघोर, निमली, मलियार गुर्जर से निकले व मलियार गुर्जर में रात्रि विश्राम रहा। जगह जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया व अपनी समस्या से अवगत कराया। मामन यादव पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस राज ने समस्त राजस्थान की जनता त्रस्त है व कांग्रेस सरकार को समाप्त करने का समय आ चुका है। विधानसभा संयोजक हर्ष यादव ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान की जनता जंगल राज, भ्रष्टाचार, कुशासन की कांग्रेस सरकार से त्रस्त है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इनका अंत निश्चित है। इसको सदैव के लिए भारत से भगाना है और इसमें आप सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। यात्रा में विधानसभा रथ यात्रा संयोजक हर्ष यादव, सह संयोजक विक्रम यादव, पूर्व विधायक मामन सिंह, जयप्रकाश प्रधान, धोलानाम, एमपीएस, चंद्रशेखर यादव, अजय पाल, राकेश यादव, प्रवीण यादव, राधेश्याम, सलीम हुसैन, शीला चौधरी, कृष्णा यादव, दिनेश यादव, मंडल अध्यक्ष शाहबाद, विनय पाल यादव, मंडल अध्यक्ष गैलपुर कुलदीप, मंडल अध्यक्ष तिजारा बने सिंह, मंडल अध्यक्ष टपूकड़ा ओमवीर चौहान, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा सलोना यादव, सुनीता, दयानंद आदि साथ रहे। सभी वक्ताओं ने चौपालों पर लोगों की समस्या सुनी व बीजेपी सरकार आने पर उनके समाधान की बात कही। खैरतल कस्बे के आनंद नगर कॉलोनी स्थित राजकीय महात्मा गांधी स्कूल के पास जन सहयोग से चल रही संगीतमय भागवत कथा के 5वें दिन महाराज विजेंद्र शास्त्री बांदीकुई वालों ने जीवन में दान की महत्ता का वर्णन किया और ईश्वर से ज्यादा ध्यान करने के लिए श्रद्धालुओं को प्रेरित किया। महाराज शास्त्री ने कहा कि जीवन सुखमय हो सके इसलिए हमेशा प्रभु का ध्यान हमेशा अपने हृदय में रखना चाहिए। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे जो भागवत कथा सुनकर धार्मिक रंग में रंगे नजर आए। अलवर रामपुरा राज्य मार्ग पर डिगावड़ा पेट्रोल पंप के समीप सड़क निर्माण कार्य के दौरान गर्म सफेद डांबर गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग, पिता, पुत्र व पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में राजकीय सामान्य अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घायल महेंद्र ने बताया वह टेम्पो से रामपुरा निजी कार्य से जा रहे थे, जहां डिगावड़ा के पास सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। उसी दौरान सड़क निर्माण कर रहे मजदूर के हाथ से गर्म सफेद डांबर की बाल्टी पिकअप से टेम्पो पर जा गिरी, जिससे महेंद्र व उसकी पत्नी अनीता व पुत्र लेखराज गर्म डांबर की चपेट में आने से झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित महेंद्र ने बताया वह जनता कॉलोनी मुंगस्का के निवासी हैं, जो अलवर के निजी कार्य के चलते रामपुरा जा रहे थे। मैं अलवर से रामपुरा जा रहा था। डिगावड़ा से पहले पेट्रोल पंप के सामने पिकअप रोड लाइन का काम चल रहा है, सफेद पट्टी लगा रहे थे वहाँ पे। तो मतलब हम 30-40 की स्पीड से हमारा टेम्पो जा रहा था। एकदम उसके सामान भर के पीछे से पिकअप वाले जो काम करते हैं मजदूर वो आए वहाँ पे, एकदम हमारे टेम्पो को आगे आगे ट्रॉली उसमें लग गया। फिर ट्रॉली के ऊपर से बाल्टी फिसल गई, उसकी डांबर की भारी सफेद बाल्टी, सफेद डांबर और शीशा फूट तो जट हमारे ऊपर आ गया, गिर गया। वहाँ डिवाइडर लगा रखा उन्होंने, ठेकेदार के आदमियों ने कुछ कर रखा। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह नाम है। कौन से गाँव है आपका? जनता कॉलोनी का रहने वाला है। अलवर से? हाँ, तीनों हम बाप बेटे हैं, तीनों जल गए हैं। घटना इनके क्या क्या नाम है? एक का नाम लेखराज, एक का नाम अनीता, मेरा नाम महेंद्र, तीनों एक ही फैमिली से। अच्छा, कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? हम यहाँ से जा रहे थे, अलवर से रामपुरा जा रहे थे सैयद की चद्दर चलाने के लिए।
11 दिसंबर प्रातः 8 बजे अंबेडकर चौराहे पर स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा की साफ सफाई करके ब्रजभूमि कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका दुग्ध अभिषेक किया जाएगा और भारत के संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर कार्यकर्ताओं के द्वारा आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार का भव्य आगाज किया जाएगा। ज्ञात रहे कि समाज को संगठित करने के उद्देश्य से राष्ट्रवादी संगठनों के द्वारा आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के तत्वाधान में 25 दिसंबर 2022 को प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके पोस्टर का विमोचन 7 दिसंबर को राष्ट्रीय चिंतक डॉक्टर कृष्ण कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया था। डॉक्टर पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने बताया कि यह कार्यक्रम स्वामी श्रद्धानंद महाराज के बलिदान को याद करते हुए और अन्य पुरोधाओं के बलिदान और जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। स्वामी श्रद्धानंद महाराज, जिन्होंने विशेष समुदाय के बहुत सारे लोगों की घर वापसी की थी, जिन्हें भारतीय कल्चर का पुरोधा, फादर ऑफ इंडियन कल्चर कहा जाता है, का बलिदान दिवस 23 दिसंबर को है। वहीं 26 दिसंबर को सिख गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह का भी बलिदान दिवस है, जिन्हें पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा भुला दिया गया था और अब मोदी के केंद्रीय सरकार के द्वारा उनके बलिदान दिवस को भारत के बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है। तो सभी राष्ट्रवादी संगठन इस दिन उन बच्चों के सर्वोच्च बलिदान की याद में भारत का असली वास्तविक बाल दिवस भी धूमधाम से मनाएंगे। उसी दिन भारत के जाट महाराजा सूरजमल का भी बलिदान दिवस है और पंडित मोहन मालवीय की जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी उसी दिन है। वह एक बहुत ही विशेष दिन है और इसलिए सभी राष्ट्र के युवाओं, बच्चों, महिलाओं, पुरुषों आदि में राष्ट्रवादी विचारों को ओतप्रोत करने के लिए सभी को संगठित करने के उद्देश्य से, हमारे भूले हुए इतिहास की याद दिलाने के उद्देश्य से इस आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि जेल, पुलिस, यूनिवर्सिटी में अपराध मुक्त समाज निर्माण में लगे हुए भगवत गीता के व्याख्याता रामकृष्ण गोस्वामी रहेंगे। मुख्य वक्ता हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन प्रचारक मुरली मनोहर होंगे एवं अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर रहेंगे। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय चिंतक और समाज सेवी डॉक्टर कृष्ण कुमार गुप्ता रहेंगे। श्रीमती रेशम देवी के 86वें जन्मोत्सव पर RDNC मित्तल फाउंडेशन ने 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज फाउंडेशन के गोद लिए राजकीय उच्च माध्यमिक रेलवे स्टेशन स्कूल में 1 से 5 कक्षा तथा ऐसे छात्र छात्राएं जिनके पिता का साया उठ गया, करीब 251 छात्र छात्राओं को गर्म स्वेटर का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत, विशिष्ट अतिथि मुख्य शिक्षा जिलाधिकारी पूनम गोयल, कार्यक्रम अध्यक्ष मित्तल फाउंडेशन के डॉक्टर SC मित्तल, स्पेशल गेस्ट के रूप में पार्षद श्रीमती शशिकला, रामकिशन तथा मित्तल फाउंडेशन की आजीवन ट्रस्टी अलका मित्तल थे। सभी अतिथियों को माला, शॉल एवं सभी पुरुषों को साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश एवं सरस्वती मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ की गई। स्वागत उद्बोधन प्रिंसिपल मनी राम ने किया। उन्होंने डॉक्टर SC मित्तल का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। विशिष्ट अतिथि मुख्य शिक्षा जिलाधिकारी पूनम गोयल ने डॉक्टर SC मित्तल का उदाहरण देते हुए कहा कि राजस्थान के एकमात्र चिकित्सक हैं जिनको लगातार राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग से भामाशाह सम्मान मिला है। अगर इसे भामाशाह स्वयं आगे आकर सरकारी स्कूलों में कार्य करे तो स्कूलों का कायाकल्प हो जाएगा। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि मित्तल फाउंडेशन ने कोरोना काल से ही बेहतरीन सेवा कार्य किए हैं। डॉक्टर मित्तल अपना सामाजिक सरोकार बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। उनकी सेवा कार्य करने की शैली अद्भुत है। मैं डॉक्टर मित्तल एवं समस्त मित्तल फाउंडेशन को बधाई देता हूं। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल ने अपने उद्बोधन में कहा कि अम्मा श्रीमती रेशम देवी के 86वें जन्मोत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज 10 दिसंबर को रेलवे स्टेशन स्कूल में स्वेटर वितरण कार्यक्रम, कल 11 दिसंबर को माता के जन्मोत्सव पर इंदिरा रसोई में दोपहर का खाना तथा बिजली घर स्थित विजन संस्थान पर शाम को खाना दिया जाएगा। 12 दिसंबर को खुदनपुरी स्कूल में भी तकरीबन 200 बच्चों को स्वेटर वितरण किए जाएंगे। मित्तल फाउंडेशन की आजीवन ट्रस्टी अलका मित्तल ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए स्कूल प्रिंसिपल एवं समस्त स्टाफ को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस स्कूल में हर संभव कार्य आगे भी हम करते रहेंगे। कार्यक्रम में पार्षद शशिकला, रामकिशन ने भी अपने उद्बोधन में डॉक्टर मित्तल एवं उनकी सेवाओं की बढ़ाई की। आज रेशम देवी नानक चंद जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से डॉक्टर मित्तल ने यहाँ पर रेलवे स्टेशन स्कूल में
आज बच्चों को स्वेटर वितरण किया है। खासतौर से जो अनाथ बच्चे हैं जिनका कोविड में जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, बच्चों की सहायता के लिए आज कार्यक्रम रखा गया है। मित्तल जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट सामाजिक कार्यों में लगा रहता है। पूर्व में कोविड में भी बहुत शानदार काम किया है इनकी टीम ने। खासतौर से डॉक्टर मित्तल कुछ बहुत सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ जो इनके प्रबंधन का काम देखते हैं गिरीश जी, वो भी बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने मिलकर के पहले भी काम किया है। आगे भी सामाजिक संदर्भों में बेहतर काम करते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज हमारी माताजी रेशम देवी जी का 86वीं बर्थडे है और 11 दिसंबर को होती है, पर चूंकि कल रविवार है इसलिए आज हमने शनिवार को सेलिब्रेट किया है। और ये स्कूल हमारे बहुत दिल के करीब है, रेलवे स्टेशन स्कूल, और इसमें पिछले 10 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। करीब 48 लाख रुपए का काम इसमें हो चुका है। तो आज हमें लग रहा था सर्दी चूँकि शुरू हो गई है तो बच्चों को गर्म जर्सियों का वितरण हम करना चाह रहे थे। तो करीब 200 बच्चे, शायद 250 बच्चों के जर्सियों का वितरण किया है। और कल हम इंदिरा रसोई में भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं, शाम को बिजली संस्थान में करा रहे हैं, और परसों खुदनपुर स्कूल में भी 200 से अधिक बच्चों को जर्सी वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। ये 3 दिवस का कार्यक्रम है और इसमें आज हमारे बीच में एडीएम साहब पधारे हैं, प्रथम उत्तम सिंह शेखावत साहब, और डीओ मैडम है पूनम गोयल जी, यहाँ की पार्षद है शशिकला जी, और हमारे गिरीश जी, अलका जी, सब यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल साहब मणिराम जी, सब ने बहुत सहयोग दिया है। और बच्चे यहाँ पे बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, अभी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, खेलों में भाग ले रहे हैं, और बहुत चहुमुखी विकास इस स्कूल का हो रहा है। पटरी पार का इलाका है और इस स्कूल को जो पहले रिकॉग्निशन नहीं था, बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो हमें खुशी है, हमारे फाउंडेशन को और हमारे सभी ट्रस्टियों को खुशी है कि यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करें तो बहुत उन्नति हो सकती है, स्कूल का नामांकन बढ़ सकता है, स्कूल के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ सकती है। जो सरकार का मिशन है हॉलिस्टिक एजुकेशन, जिसमें शिक्षा भी हो, खेल भी हो, जनरल नॉलेज भी हो, वो सब चीज़ें हम एक साथ लेकर चल सकते हैं। तो मैं तो सभी भामाशाहों से निवेदन करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना अधिक से अधिक काम करें, और ईश्वर जितना आप देंगे उससे अधिक आपको मिलेगा। मैं तो अपना आपको यही समझता हूँ कि जो कुछ दे रहा हूँ मुझे लगता है इसलिए मिल रहा है कि मैं दे रहा हूँ। तो सभी से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे क्षेत्र में आगे आएं और सभी हमारे बच्चों को भविष्य का ध्यान रखें। आज ये रेशम देवी नानकचंद फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर मित्तल और अलका मित्तल ने यहाँ पहली से 5वीं तक और जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको स्वेटर वितरण का कार्य किया है। डॉक्टर मित्तल हर साल इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और ये कई बार राज्य स्तर पर भामाशाह सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं, और गिरीश जी भी राज्य स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी प्रेरक सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। राज्य स्तर पर जो भामाशाह सम्मान दिया जाता है वो 15 लाख से अधिक योगदान पर मिलता है और प्रेरक सम्मान 30 लाख से अधिक योगदान पर मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के भामाशाह और प्रेरक इस स्कूल से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कई काम किए हैं। ग्राम रावण देवरा में समग्र विकास समिति एवं विवेकानंद नव युवक मंडल राज ऋषि ग्राम रावण देवरा के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राम देवरा में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस समारोह मनाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी पूनम गोयल ने बताया कि संवैधानिक रूप से क्या अधिकार मिले हैं। हर मानव को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। पहले इतिहास में मानव पर काफी अत्याचार एवं शोषण होते थे। इसको देखते हुए 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ बनाया गया, जो मानव के अधिकारों के लिए आवाज उठाई जाती है। मानव ने जाना कि अपने अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं और मानव अधिकार क्या क्या मिले हैं, और इस दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसमें मानव अपने अधिकारों के लिए जाना गया है। मानव को अपने सभी स्वतंत्र का अधिकार होता है, अच्छी शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार, अच्छा जीवन जीने का अधिकार आदि अपने अधिकार प्राप्त हुए हैं। और विद्यालय के बच्चों को बताया गया कि उनके भी क्या क्या अधिकार होते हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में विश्व मानवाधिकार दिवस पर शनिवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आरंभ व्याख्याता राजवीर मीणा ने मानवाधिकारों के ऐतिहासिक परिदृश्य पर प्रकाश डालकर किया। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर विजय गुप्ता ने बताया कि मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में स्वयंसेवकों के लिए भाषण, पोस्टर और काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता में 4, काव्य पाठ प्रतियोगिता में 10 और पोस्टर प्रतियोगिता में 13 विद्यार्थियों ने भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता में BA द्वितीय वर्ष की छात्रा रिंकी खातून, पोस्टर प्रतियोगिता में द्वितीय वर्ष की छात्रा काजल और काव्य पाठ में प्रथम वर्ष की छात्रा सपना प्रजापत को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपक चंदवानी ने निर्णायक मंडल के सदस्यों का दायित्व निर्वहन करने के लिए राजवीर मीणा, राहुल वर्मा और साक्षी जैन का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक आचार्य सरस्वती मीना ने किया। डॉक्टर विजय गुप्ता ने विद्यार्थियों को मानवाधिकारों का महत्व बताते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सहायक आचार्य साक्षी जैन, अतिथि शिक्षक राहुल वर्मा और सौम्या बारेठ ने भी अपने विचार रखकर विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर दीपक चंदवानी के मानवता का संदेश देते हुए एक गीत के साथ हुआ। महावीर इंटरनेशनल के अलवर केंद्र की ओर से सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क जोड़ रोग परामर्श शिविर आयोजित किया गया। डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बताया कि शिविर में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद जैन ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया। इस दौरान हड्डी व जोड़ों की तकलीफ से पीड़ित मरीजों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर जांच के साथ ही उपचार कराया। इस दौरान दवाएं भी वितरित की गई। शिविर में अपनी मां को दिखाने आए अलवर निवासी राजेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि वे पिछले 6 महीने से इस शिविर के माध्यम से अपनी मां की निःशुल्क जांच करा रहे हैं, जिसमें आज शिविर के द्वारा उन्होंने परामर्श लिया और आचार्य हस्ती चिकित्सालय का आभार व्यक्त किया। मदर को घुटनों में काफी टाइम से दर्द था। पहले भी मैं एक कैंप का लाभ पहले भी लिया था। मैं आज से 6 महीने पहले आया था, तो फिर मैं इन्होंने सजेस्ट किया। फिर मैं जयपुर एक बार दिखा के आया। जयपुर दिखाने के बाद अभी हर महीने आते हैं तो इनको एक बार यहाँ दिखा लेता हूँ और उससे काफी फायदा मिला है। कैसे जानकारी मिली आपको इस कैंप के बारे में? न्यूज़पेपर में इनका आया था ऐड, तो उस हिसाब से मैं देख के शुरुआत तो उससे ही हुई थी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? राजेंद्र कुमार गुप्ता, काला कुआ, अलवर। ब्राह्मण समाज के भिवाड़ी के राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 में स्थित परशुराम पार्क में अधिकृत जमीन पर कराए जा रहे विकास कार्य को एक दिन पूर्व कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर शनिवार को भिवाड़ी में विप्र समाज की सभी संस्थानों के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग भिवाड़ी नगर परिषद चेयरमैन शीश राम तंवर से मिले। विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय खत्री व समाज के संरक्षक हरिराम शर्मा ने चेयरमैन शीश राम तंवर के समक्ष अपनी बात रखते हुए समाज के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्य को क्षतिग्रस्त करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही समाज के द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों को सुचारू रूप से चालू करवाने की बात कही। वहीं नगर परिषद सभापति शीश राम तंवर ने विप्र समाज के लोगों को सोमवार से पार्क में कार्य सुचारू रूप से चालू करवाने का आश्वासन दिया, जिस पर विप्र समाज के लोगों ने सभापति का आभार प्रकट किया। सभापति शीश राम तंवर ने कहा कि समाज के द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों में बाधा डालने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। वह नहीं मानते तो फिर उन लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। इस दौरान समाज के वरिष्ठ संरक्षक व ओरिएंट सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के MD हरिराम शर्मा, विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय खत्री, महासचिव अशोक कौशिक, संगठन मंत्री सतीश शर्मा, महिला अध्यक्ष कंचन तिवारी, LN शर्मा, अनिल गौड़, दिनेश वत्स, किशन शर्मा, अभिषेक मिश्रा, उदय नारायण तिवारी, मुकेश शुक्ला, ओम प्रकाश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यह यात्रा अलवर होती हुई हरियाणा में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा 19 दिसंबर को अलवर सीमा में प्रवेश करेगी, जहां अलवर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वागत किया जाएगा। 19 तारीख को मालाखेड़ा में राहुल गांधी की सभा भी रखी गई है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सभा स्थल सहित पूरे रूट का मुआयना कर चुके हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी लगातार एक व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं आज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर सभी ब्लॉक अध्यक्ष, यूआईटी के पूर्व सभापति, नगर परिषद के पूर्व सभापति, संगठन के सभी पदाधिकारी, पार्षद, पूर्व पार्षद सभी उपस्थित रहे। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि 20 दिसंबर को अलवर शहर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत सुबह करीब 6 बजे कटी घाटी से होगी। राहुल गांधी यहां से पैदल मार्च करते हुए भवानी तोप, फूलबाग, मोती डुंगरी होते हुए भगत सिंह सर्किल से नमन होटल की तरफ जाएंगे, जहां से यह यात्रा रामगढ़ की तरफ जाएगी। जिस रूट से राहुल गांधी अलवर में पैदल गुजरेंगे, उस रास्ते को विशेष रूप से चमकाया जा रहा है। यहां डिवाइडर की रेलिंग पर पेंट का काम चल रहा है, सड़कों को रिपेयर किया जा रहा है। वहीं रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को भी हटाया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कमेटियों का गठन किया गया, जिसमें सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब गांव-गांव प्रचार रथों को रवाना किया जा रहा है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सभा में आने का निमंत्रण दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सभी में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी अलवर के 5 सेक्टरों की जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय अलवर पर इस मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष, सारे हमारे यूआईटी के पूर्व चेयरमैन, सारे नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन, सारे हमारे संगठन के पदाधिकारी और सीनियर हमारे जो लोग पार्षद, पूर्व पार्षद, सबको इनवाइट किया गया, सबको बुलाया और सब में भारी उत्साह है। राहुल जी की 20 तारीख को राहुल जी अलवर में कटी घाटी से सुबह 6 बजे पद यात्रा शुरू करेंगे। उसके लिए भारी उत्साह है और हजारों की संख्या में लोग उनके समर्थन में यहाँ आएंगे और सबको अलग अलग कमेटियों के हिसाब से जिम्मेदारी दी गई है और सब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरे ईमानदारी और निष्ठा से निभाने का हमसे वादा किया है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपूकड़ा के समीपवर्ती बूढ़ी बावल स्थित जय हिंद फार्म पर आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे स्वतंत्रता सेनानी रणजीत सिंह यादव की 16वीं पुण्यतिथि पर यज्ञ हवन व प्रसादी का आयोजन किया गया। अधिवक्ता महिपाल यादव ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनकी समाधि पर परिवार ने हवन, यज्ञ व प्रसाद का आयोजन किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बूढ़ी बावल के सरपंच श्री राम रावड़का के पूर्व सरपंच नरेंद्र यादव, धर्मपाल अकोली, सत्येंद्र यादव, अनिल मुदगल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। राजगढ़ कस्बे के बारलाबास मोहल्ले में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भामाशाहों ने विद्यालय के 120 बच्चों को गर्म जर्सियां वितरित की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेंद्र कुमार शर्मा ने भामाशाह पूर्व व्याख्याता भवानी सिंह एवं उनके पुत्र अनूप धारवाल का फूल माला पहनाकर व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि योगेश कुमार वशिष्ठ, CBEO रामेश्वर दयाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी देशबंधु शर्मा, अशोक मुखीजा, मधु भारद्वाज, शकुंतला मीना, विष्णु जांगीर सहित अन्य लोग मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय में व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर PN बैरवा ने मानव के अधिकारों को लेकर छात्राओं को जानकारी दी कि किस तरह हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। इस दौरान महाविद्यालय के प्रोफेसर व छात्राएं मौजूद रही। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर रेखा शर्मा ने बताया कि मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में कॉलेज के प्रोफेसर PN बैरवा द्वारा व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं ने अपने अधिकारों के प्रति उनसे सवाल जवाब कर अपने अधिकारों के प्रति जानकारी ली और उनको बताया कि जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक मानव अधिकार दिवस की सार्थकता पूर्ण नहीं होगी। विद्यालय प्रांगण में कल एल्यूमिनियम एसोसिएशन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर एक व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें मैं डॉक्टर PM बैरवा मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी और उसका विशेष प्रयोजन ये था कि मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का और अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा की और उसी संदर्भ में आज भारतीय समाज और भारत के नागरिकों को मानवाधिकारों की और कितनी आवश्यकता है, क्यों मानवाधिकारों से यहाँ पर कुछ लोग वंचित हैं, उनको कुछ तरह से उन्हें सक्षम बनाया जाए, इसी पर एक चर्चा हुई और NSS के छात्राओं ने यहाँ पर भाग लिया और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि मानवाधिकारों के बारे में अन्य संकाय सदस्यों ने भी और मैडम प्राचार्य ने भी और मेरे द्वारा जानकारी दी गई। मैं डॉक्टर PM बैरवा, रिटायर्ड प्रोफेसर, आर्ट्स कॉलेज। आज महाविद्यालय में मानव अधिकार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमारे प्रोफेसर PM बैरवा साहब के मुख्य आतिथ्य में इस समारोह का आयोजन किया गया और उसमें छात्राओं ने उनसे मानव अधिकार से जुड़े कई प्रश्न पूछे और साथ ही हमने इसमें ये तय किया कि अनिल प्रजापत जो राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डेड है, उनको आज किसी कारणवश वो नहीं आ पाए तो हम उनको कल हमारी एल्यूमिनाई एसोसिएशन का जो फंक्शन है उसमें उनको सम्मानित करेंगे। और छात्राओं ने भी ये स्वीकार किया कि जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, मानव अधिकार दिवस मनाने की सार्थकता पूर्ण नहीं होगी। तो आज का ये प्रोग्राम हमारा बहुत सफल रहा, जिसमें NSS प्रभारी डॉक्टर सीमा मीणा, पिंकी मैडम और मैन्यू मैडम के तत्वाधान में आयोजित किया गया और इसका पूर्णतया से सार्थकता सिद्ध हुई है। धन्यवाद। मैडम आपका? डॉक्टर रेखा शर्मा। जिले की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गढ़ी सवाईराम गांव से भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा शुक्रवार को पिनान मंडल अध्यक्ष भजन लाल सैनी के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा चंदाला, चांदपुर, नायला नगर, रामसिंहपुरा, परवेनी, बहड़को कला, कानेठी, बेडोली, झांकड़ा सहित दर्जनों गांव से निकाली गई। यात्रा को रवाना करने से पहले सभी भाजपा कार्यकर्ता भीमराव अंबेडकर मूर्ति स्थल पर एकत्रित हुए और बाबा साहेब को माल्यार्पण कर बाबा साहेब के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा नेता बन्नाराम मीणा, अलवर ST मोर्चा के जिला अध्यक्ष सतीश किराड़, एडवोकेट नरपत सिंह आदि ने कांग्रेस सरकार के जंगलराज कुशासन के विरुद्ध आक्रोश जताया। इस मौके पर जन आक्रोश यात्रा के संयोजक प्रेमनाथ धामणी, राजेंद्र जैन, लक्ष्मणगढ़ मंडल अध्यक्ष नरपत सिंह राजपूत, सुनीता मीणा, भाग्यशाली सैनी, शिव नारायण मीणा,
राजेंद्र सिंह, राजेश नंदेड़िया, गिरिराज मीणा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। सरकार के कुशासन भ्रष्टाचार के विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी का जन आक्रोश यात्रा का रथ आपके बीच में पधारा है। आपने जो मान सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी भाजपा अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा जारी है। यात्रा संयोजक जितेंद्र राठौड़ ने बताया, यात्रा बाबू शोभाराम महाविद्यालय, गौरी देवी महाविद्यालय, रेलवे स्टेशन, वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 24 व नया बास में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में शहर विधायक संजय शर्मा रहे। शहर विधायक ने बताया कि बीजेपी सरकारों में हुए अब तक के विकास कार्यों से राजस्थान की दिशा और दशा को बदलने का काम किया, लेकिन अशोक गहलोत ने गांधी परिवार को खुश करने के लिए सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है। युवाओं की शिक्षा का स्तर गिर रहा है क्योंकि कागजों में खोल दिए खूब सारे कॉलेज, न बिल्डिंग है न फैकल्टी है, स्कूल खोल दिए, संसाधन नहीं है, पेपर बेचे जा रहे हैं, अपराध के नाम पर प्रदेश नंबर 1 पे है। हमारी लड़ाई सत्ता पाना नहीं, हमारी लड़ाई उस अराजकता के खिलाफ लड़ाई है। रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगा जाए, हिंदू नववर्ष पर अत्याचार हो, रमजान का गुणगान किया जाए, ऐसा नहीं सहेंगे। सभापति घनश्याम गुर्जर, सतीश यादव, जले सिंह व चित्रा शर्मा ने बताया कि यह जन आक्रोश यात्रा गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने में मील का पत्थर साबित होगी। राहुल गांधी की यात्रा में अलवर जिले के युवा पूछेंगे कि रोजगार और किसान कर्जे के वादे का क्या हुआ। जिला मंत्री दीपक पंडित व किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिसोदिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पार्षद सीताराम चौधरी ने बताया कि वार्ड के अनेकों विकास कार्य नगर परिषद में निविदा लगी हुई, उसके बाद भी कांग्रेस नेता काम को अटका रहे हैं। पार्षद सुमन चौधरी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। सभा के दौरान सुभाष दायमा, यात्रा संयोजक नेमी जयमन, पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा पंडित जले सिंह, पार्षद दूलीचंद, प्रियांश अरोड़ा, महेश सैनी, सागर यादव, अमित कश्मीरी, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, दीपक नरूका, विक्की प्रधान, जोगेंद्र गुर्जरावर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरआर कॉलेज के 92वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्काउट गाइड व कॉलेज छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सद्भावना रैली का आयोजन किया। सद्भावना रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत यादव व कॉलेज के प्राचार्य हुक्म सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली आरआर कॉलेज के प्रांगण से प्रारंभ होकर नेहरू गार्डन, नकली सर्किल होते हुए पुनः आरआर कॉलेज पर आकर संपन्न हुई। कॉलेज प्राचार्य हुक्म सिंह ने बताया कि आरआर कॉलेज के 92वें स्थापना दिवस की शुरुआत हवन यज्ञ से की गई, जिसके पश्चात सद्भावना रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद वृक्षारोपण में 11 बजे से समारोह द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा कड़ी को आगे बढ़ाया गया। प्राचार्य हुक्म सिंह ने बताया कि इस दौरान कॉलेज की छात्राओं ने रंगोली बनाकर, वहीं अन्य विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेकर कार्यक्रम में चांद चांद लगा दिए। बड़े हर्ष की बात है कि आज राजऋषि ऑटोनॉमस कॉलेज अपना 92वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस स्थापना दिवस की पूर्व संध्या यानी कल रात्रि को कॉलेज के मुख्य द्वार और मुख्य भवन पर रोशनी का प्रबंध किया गया और ये लाइटिंग की जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ एलुमनाई है कॉलेज की, एलुमनाई कमेटी के द्वारा अपने खर्चे पर ये व्यवस्था की गई है। आज सुबह स्थापना दिवस पर भारतीय संस्कृति की परंपरा अनुसार और जैसा यहाँ हर वर्ष होता आया है, उस परंपरा में हवन का कार्यक्रम रखा गया सुबह 8 से 9 और इसी खुशी में बालिकाओं ने रंगोलियों का निर्माण किया। माननीय अजीत सिंह जी यादव जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आकर के यज्ञ में, हवन में और सद्भावना रैली को ध्वज दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एनएसएस और स्काउट्स के विद्यार्थी तथा कॉलेज के विद्यार्थी सब ने मिलकर के एक सद्भावना रैली का आयोजन किया है। ये रैली कॉलेज से निकलकर और नंगली के चौराहे से होकर वापस आएगी। इसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और फिर 11 बजे से इसको हम समारोह पूर्वक से मनाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर हुक्म सिंह, प्राचार्य राजऋषि कॉलेज।
भारत तिब्बत सहयोग मंच अलवर इकाई एवं अलवर स्वेटर एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को कंपनी बाग के पास तिब्बती मार्केट पर नोबल शांति पुरस्कार दलाई लामा को प्राप्ति की वर्षगांठ पर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाकर खुशियां बिखेरी। इस अवसर पर तिब्बती समाज ने अपने कारोबार का अवकाश रखा। 10 दिसंबर 1989 को दलाई लामा को नोबल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस मौके पर तिब्बती मार्केट के गौरव शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। चीन द्वारा मानवाधिकारों को तिब्बत में किस प्रकार से हनन किया जा रहा है, इसके बारे में सभी को अवगत कराया। इस अवसर पर तिब्बती महिलाओं ने अपना पारंपरिक तिब्बती नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन जीत लिया। इस अवसर पर सोहन सिंह नरूका, सुरेंद्र जायसवाल व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भारत तिब्बत संघ और अलवर स्वेटर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अलावा आज परम गुरु दलाई लामा जी को नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए। उस परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम हर वर्ष 10 दिसंबर के दिन आयोजित किया जाता है। इस दिन तिब्बती मार्केट का पूरा ऑफ रहता है और तिब्बती भाई बहनों के साथ मिलकर भारत संघ के पदाधिकारी इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। आज कार्यक्रम में जो नगर परिषद अधिकारी हैं सोहन सिंह नरूका जी यहाँ उपस्थित हैं। उसके अलावा भारत तिब्बत संघ के राष्ट्रीय युवा पदाधिकारी के रूप में मैं गौरव शर्मा यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल जी और अन्य पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। आज हम सब यहाँ इस कार्यक्रम को मनाएंगे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैनी थाना क्षेत्र के टेटरा गांव में जमीन पर कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक परिवार के लोगों पर पड़ोसी ने लाठी फर्जी से मारपीट कर हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के पति पत्नी सहित एक बालिका गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित लक्ष्मण और उसकी पत्नी हेमलता घर पर मौजूद थे और घर पर कोई नहीं था। पड़ोसी उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा था। इस मामले में जब लक्ष्मण की पत्नी ने इसका विरोध किया तो पड़ोस के रहने वाले देवी सहाय, लालाराम सहित आधा दर्जन लोगों ने लाठी फर्जी से उन पर हमला कर दिया, जिसमें लक्ष्मण, उनकी पत्नी हेमलता और उसकी बालिका गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मारपीट होने वाले परिवार ने इस सारे घटनाक्रम की वीडियो बना ली और उस वीडियो को पुलिस को भी दिखाया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। लक्ष्मण और उसकी पत्नी हेमलता और उसकी बालिका का इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। पीड़ित लक्ष्मण के जीजा ने बताया कि लक्ष्मण अपनी पत्नी हेमलता और बालिका घर पर अकेले थे और उसके माता पिता काम करने के खेत पर चले गए थे। उसके बाद पड़ोसियों ने मौका देखकर जमीन पर कब्जा कर लिया, जिस पर लक्ष्मण की पत्नी हेमलता ने इसका विरोध किया तो पड़ोसियों ने उसके साथ मारपीट की। वहीं पीड़ित परिवार में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। जी, ये मेरा साला है नाते में और मैं इसका जीजा हूँ। तो ये क्या घर में अकेला था, जो इनके वहाँ पे जो रंजिश थी वो थी जमीन के ऊपर। वो ये अकेला है, इसकी वजह से वो सोच रहे थे कि जो जिन्होंने इनके साथ झगड़ा किया है कि इसको कुछ भी करके इसकी जमीन को अपने मतलब अपने हिस्से में ले ले। वो उसकी वजह से इसको मारा पीटा। पहले इसके घर में घुसे थे, वो घर में घुसने के बाद घर में पीटा, फिर उनको बाहर निकाला, फिर वहां से घर को भी तोड़ा उन्होंने। तोड़ने के बाद फिर बाहर भी इनके साथ मारपीट की। इसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है और 5 टाँके आए हैं। अभी इसकी मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। कौन से गांव का मामला है ये रैनी तहसील ठेठड़ा गांव से जी। वो बोल रहे थे कि चमार चूड़ा तुमको हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे, तुमको खत्म कर देंगे। ये ऐसे मतलब जाति सूचक सब कौन लोग थे? वो जाति से प्रजापति है, कुम्हार। अच्छा, ना क्या है नाम पता है कुछ? मैं तो इसका जीजा हूँ तो पूरे नाम तो नहीं पता, पर कुछ नाम है जो इन्होंने मुझे बताया है। देवी साई है शायद, देवा बोलते हैं उसको गांव में। और 2 उसके लड़के हैं, बबली और एक लालाराम। तो दोनों की वाइफ थी और एक देव्या जो उनकी दोनों की मम्मी थी वो, यानी कुल 6 लोग थे। 6 लोगों ने मिलकर इनको पीटा है, जिसकी अज्ञात में वीडियो बनाई गई
किसी दूसरे ने इनकी वीडियो बनाई, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि इनको किस तरीके से पीटा गया। अच्छा। पीटने में लोहे का सरिया होता है ना, उससे और लाठी थी, उससे मारा इन्होंने। थाने में आपने एफआईआर थाने में करी है। अब देखते हैं पुलिस कब तक कार्रवाई करती है उनके ऊपर। क्या नाम है इनका जो बंदी है? ये इनका लक्ष्मण बेरवा और इनकी वाइफ का जो शुक्रवार शाम पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपर ने मोटरसाइकिल सवार दूधिया को कुचल दिया, जिसमें दूधिया की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार पत्थरों से भरा ओवरलोड डंपर नौगांवा से हरियाणा की तरफ जा रहा था कि तभी उसने पहले सामने से आती एक कार को टक्कर मारी, जिसमें उसमें सवार 4 लोग घायल हो गए। उसके बाद ओवरलोड डंपर ने कार के पीछे आती हुई कैंटरा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हरियाणा की तरफ से आती हुई कैंटरा वापस हरियाणा की दिशा में ही मुड़ गई और पेड़ से जाकर टकरा गई। टक्कर मारने के बाद डंपर चालक बच निकलने की फिराक में था। टक्कर मारने के बाद उसने डंपर भगाने की कोशिश की तो एक मोटरसाइकिल सवार दूधे को कुचल दिया। बाइक सवार दूधे का सिर डंपर की टक्कर से कुचल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद डंपर और कैंटरा चालक मौके से फरार हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से मृतक का शव नौगांवा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पहुंचाया। मृतक की पहचान रईस खान पुत्र जेलब खान मेव निवासी रायबक्का की गई। ओवरलोड डंपर का इतना आतंक है कि किसी भी वाहन को साइड नहीं देते हैं, डंपरों पर नंबर भी नहीं डालते। आरटीओ और प्रशासन की कार्रवाई न होने के कारण इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये दुर्घटना के बाद आसानी से बच निकलते हैं। देसी डिप्लोमा के तहत कृषि अधिकारियों ने जानकारियां की। कृषि के मंगल के सानिध्य में खाद बीज विक्रेताओं को जानकारियां प्रदान की गई। फील्ड विजिट, समस्या समाधान, लाइफ सर्टिफिकेट, खरपतवार संग्रहण सहित सभी फसलों के खरपतवार के बारे में जानकारियां प्रदान की गई। प्रोडक्शन मैनेजर योगिता गुप्ता ने भी जानकारियां प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान सभी खाद बीज विक्रेताओं संघ के अध्यक्ष ने स्वागत किया। इस मौके पर रवि कुमार, गोकुल राम सहित अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 84 लाख से अधिक किसान परिवार निवास करते हैं और 50,000 से ज्यादा गांव और ढाणियां हमारे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में हैं। किसान जो सबसे पहले संपर्क में आता है वो हमारे कृषि आधार विक्रेताओं के संपर्क में आता है। और राजस्थान की बात करें तो 50,000 से ज्यादा कृषि आधार विक्रेता है जो कृषि कार्य में काम आने वाले उर्वरक है, बीज है, कीटनाशक है, इनका कार्य करते हैं। सभी सरकारों ने और भारत सरकार ने माना है किसान का जो सबसे फर्स्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो हमारा कृषि आधार विक्रेता होता है। जो सबसे नियरेस्ट यानी सबसे पास का जो हमारे जो इसका इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है वो कृषि आदान विक्रेता है। क्योंकि किसान आदान विक्रेताओं के संपर्क में आते हैं तो सरकार ने प्रयास किया कि हमारे कृषि आदान विक्रेता है उनको जो भी हमारे कीड़े हैं, बीमारियां हैं, फसलों में क्या तत्वों की कमी है, कितना उर्वरक देना चाहिए, कौन कौन से बढ़िया क्वालिटी के बीज आते हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक कोर्स शुरू किया है। इसका नाम देसी कोर्स शॉर्ट में कहा गया है। पूरा नाम इसका है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स, यानी कि कृषि आदान विक्रेताओं के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा। और ये जो कोर्स रखा गया है ये 1 साल का कोर्स होता है, पूरा 1 ईयर का कोर्स होता है। सरकार ने यह भी ध्यान रखा है कि हमारे जो कृषि आदान विक्रेता है उनका कार्य प्रभावित नहीं हो। इसके लिए इन्होंने ये व्यवस्था की है कि सप्ताह में 1 दिन यानी वंस इन ए वीक शनिवार को या रविवार को इनकी क्लासेज होती है। इनके 8 फील्ड विजिट होते हैं। इस प्रकार से 48 सप्ताह में इनका ये कोर्स किया जाता है। यहाँ जो कोर्स होते हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र पे हो सकते हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र पे हो सकते हैं, कृषि महाविद्यालय पे हो सकते हैं, जिले में पीडी आत्मा का ऑफिस तो वहां हो सकते हैं। और 1 सप्ताह में 1 दिन के लिए ये हमारे आदान विक्रेता वहां आते हैं। जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं उसमें हमारे कीट के विशेषज्ञ हैं, हमारे पैथोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, हमारे एग्रोनॉमी के हैं, एक्सटेंशन के हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखा गया है कि हमारे इन आदान विक्रेता बंधुओं को जो सरकार की योजना होती है, भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो जो किसानों के लिए चलती है, पाइपलाइन है, फंवारा है, ड्रिप की योजना है, सोलर की योजना है, पोली हाउस है, मल्चिंग है, उन समस्त योजनाओं की जानकारी कैसे उनकी फाइल तैयार की जाती है, कितनी सब्सिडी मिलती है, कैसे वो ई-मित्र पे उसको अपलोड करवाते हैं, कहाँ वो फाइल भेजना होता है, इस प्रकार सारी जानकारियां हम इस कोर्स में देने का समावेश किया गया है। ये बहुत अच्छा कोर्स है और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि हमें अब लगभग हमें इस समय तक 147 कोर्स हम लोग कर चुके हैं। लगातार हमारे जो आदान विक्रेता बंधु है हमारे संपर्क में आ रहे हैं और इस कोर्स को वो बहुत अच्छे से ले रहे हैं। एक बात और मैं हमारे साथियों को बताना चाहूंगा कि इसमें जो पुराने कृषि आदान विक्रेता है जो पहले से कार्य कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं। उनको भारत सरकार जो टोटल फीस है 20,000 रुपए, उसमें 10,000 की उनको सब्सिडी मिल जाती है। और जो नए विक्रेता है जो फ्रेशर कहलाते हैं, जिनके पास अभी किसी प्रकार का आदान का व्यवसाय नहीं है, वो भी इसमें आ सकते हैं। क्योंकि अब आपको कोर्स करने के बाद उसके प्रमाण पत्र के बाद ही लाइसेंस मिलेगा।
पर उनको पूरी 20,000 की जो फीस होती है उसका डीडी बनवाना होता है। पर ये अधिक से अधिक अगर आदान विक्रेता आएंगे, कोर्स चलेंगे, तो निसंदेह ये समस्त जानकारियां इन आदान विक्रेता भाइयों के माध्यम से हमारे किसानों तक पहुंचेगी और वही हमारे सरकारों का उद्देश्य है ताकि किसान तक जानकारी पहुंचे। निदेशालय महिला अधिकारिता के निर्देशानुसार महिलाओं एवं बालिका सशक्तिकरण जागरूकता अभियान के तहत 10 दिसंबर को थानागाजी ब्लॉक में पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता अशोक कुमार गुर्जर के निर्देशन में ग्राम पंचायत साथियों ने ग्राम पंचायतों में जांच बैठक कर बाल विवाह रोकथाम के बारे में महिलाओं व बालिकाओं को जानकारियां दी और बताया कि विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। बाल विवाह समाज में एक कुप्रथा है जिसे समाज से खत्म करना होगा, जिससे बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर मिल सके। साथ ही महिला अधिकारिता विभाग की योजनाएं इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क RSCIT, RSCFA, शिक्षा सेतु आदि के बारे में बताया। ब्लॉक थानागाजी की ग्राम पंचायत साथी ने विद्या देवी, लाली देवी, पुष्पा देवी, शिंपू देवी, लक्ष्मी मीणा, प्रीति मीणा, सुमन शर्मा, सुनीता शर्मा, रामा देवी, सजल देवी, हंसा देवी, कृष्णा देवी, वीरू कंवर, सुशीला, सपना शर्मा, ममता शर्मा, सावित्री मीणा, सुशीला देवी सहित लगभग 35 ग्राम पंचायत साथियों ने महिलाओं व बालिकाओं को जानकारियां प्रदान की। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।